दरियाए नील जो मिस्र की ज़िंदगी है, एक सुनसान वादी से गुज़रता है। इस वादी को वादी उल मलूक कहते हैं। सदियों पहले यहाँ मिस्र के बादशाहों को दफन किया जाता था। कब्रें चट्टानों के अंदर गहराई में बनाई जाती थी ताकि छुपी रहें। ये सिर्फ कब्रें नहीं थी, ये आखिरत की तरफ रास्ते थे। इनके अंदर दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें बनाई जाती जो बादशाहों के अगले जहान के सफ़र को दिखाती। सोना, जेवर और रोज़मर्रा की चीज़ें साथ रखी जाती ताकि मरने के बाद भी वो आराम से रहें। कदीम मिस्रीन यकीन रखते थे कि मौत के बाद ज़िंदगी है, इसलिए इनकी कब्रें हर चीज़ से भरी होती जो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी में चाहिए होती थी। 20वीं सदी तक वादी के ज़्यादातर कब्रें मिल चुकी थीं, लेकिन उनके ख़जाने लूट चुके थे। माहिरीन को लगा अब कुछ बाकी नहीं, लेकिन हॉवर्ड कार्टर को यकीन था कि एक कब्र अब भी छुपी हुई है, नौजवान फ़िरौन तोतन खामन की। कार्टर ने एक अमीर आदमी लॉर्ड कार्नवान से मदद ली और सालों तक तलाश करता रहा। वो हर जगह खुदाई करता, हर सुराग को देखता। आखिरकार 1922 में उसे एक ज़बरदस्त दरियाफ्त हुई। मलबे के नीचे सीढ़ियाँ थीं जो कि एक बंद दरवाजे तक जा रही थीं। क्या ये वही कब्र थी? कार्टर ने अपने मददगार को पैगाम भेजा कि आखिरकार वादी में एक शानदार चीज़ मिली है। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर खजाने भरे थे, जैसे वक्त रुक गया हो। सोने के मुजस्मे, चांदी जेवरात और तस्वीरें हर तरफ थीं। सबसे कीमती चीज़ थी तूतनखामोन का सोने का मास्क। ये इतना खूबसूरत था कि आज भी लोग इसे देखकर हैरान होते हैं। ये दरियाफ्त पूरी दुनिया के लिए हैरत की बात थी। इसने मिस्र की पुरानी तहजीब को फिर से ज़िंदा कर दिया। तूतनखामोन की कब्र जो सदियों तक रेत में छुपी रही, अब हमें माजी का रास्ता दिखाती है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल हिस्टोरिकल को सब्सक्राइब कर लें।